Hello बच्चों, welcome back to our class 8th maths classes. My name is Maushmi and this is your channel Study Wizard Z. बच्चों क्लास 8th मैथ्स का लास्ट वीडियो जो था वो हमारा चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर था। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। बच्चों ये जो चैप्टर है ये भी आपका बहुत कुछ लास्ट चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स जैसा ही है। वहां पे हमने स्क्वायर देखा था और उसका जस्ट अपोजिट देखा था स्क्वायर रूट। यहाँ हमें पावर ऑफ 3 क्यूब्स देखना है और उसका जस्ट अपोजिट देखना है क्यूब रूट। और यहाँ पे भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का बहुत ज्यादा यूज है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। एज यूजुअल बच्चों ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चैप्टर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स का यूज हुआ है उनको, साथ ही साथ हम ट्राई दीज के भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं बच्चों कि क्यूब्स क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर के पावर में हम 3 लिखते हैं तो वो क्यूब्स कहलाता है। उसको रिप्रेजेंट करना कैसे है वो भी हम देखेंगे। किसी भी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी सेम नंबर को हमने यदि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है उस नंबर का क्यूब। जैसे हमने 2 इंटू टू इंटू टू कर दिया तो 2 into 2 will be equal to 8 और 8 is a cube of 2। वैसे लिखेंगे कैसे? 2 की पावर में हम 3 लिखते हैं, 2 power 3 is cube of 2 is equal to 8। तो 8 is a cube of 2। ठीक, इसी तरह से 3 का भी क्यूब होता है। 3 को यदि हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें इसका आंसर क्या मिलने वाला है? 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ मिल गया हमें 27। तो 27 is the cube of 3। ठीक, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि हमने जनरल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया तो क्या लिखेंगे बच्चों? हम किसी भी नंबर के ऊपर क्या लगाते हैं? पावर में 3 लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब। ठीक, क्यूब नंबर। यहाँ पे हम एक ही जगह कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आर देयर और सबका हम क्यूब निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना कहाँ तक का जरूरी है, आप एटलीस्ट 15 तक के क्यूब्स तो याद कर ही लेना, बहुत जरूरी है बच्चों। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन क्यूब्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आप एटलीस्ट 15 तक तो क्यूब्स याद कर लेना। ओके, अब ये देखो 4 का क्यूब, 4 को यदि 3 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 मिलेगा। 6 का क्यूब आप करोगे तो 216 मिलेगा। 7 का करोगे 343। एटलीस्ट 10 तक तो कर ही लेना क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है, क्लास 10th में भी यूज है। अभी तो मैं 8th क्लास में है, 9th में भी यूज है, 10th में भी यूज है। तो क्यूब्स अच्छे से एटलीस्ट 15 तक याद कर लेना। अभी आपने यदि याद कर लिया ना बच्चों तो बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, अदरवाइज वहां जाके याद करना पड़ेगा तो डबल डबल लर्न करने का आ जाता है ना। तो अभी याद कर लेना 15 तक के क्यूब्स। चलो आगे बढ़े। अच्छा बच्चों ये क्यूब वर्ड तो आपने पहले भी सुना होगा। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि वो फिगर जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होते हैं वो होते हैं हमारे क्यूब्स। कुछ इस तरह से, यदि इसका लेंथ हमारा L है, ब्रेथ हमारा B है और हाइट हमारा H से डिनोट यदि हम करते हैं तो इसका वॉल्यूम जब आप निकालोगे ना तो क्या करते हैं हम? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेट सपोज यदि इस क्यूब की लेंथ हमारी 1 यूनिट है, ब्रेथ भी इसकी 1 यूनिट होगी, ऑब्वियसली क्यूब है, सारे साइड्स इक्वल, हाइट भी इसकी 1 यूनिट होगी। तो यहाँ देखो लेंथ की जगह आ गया 1 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ की जगह आ गया 1 और हाइट की जगह भी आ गया 1। दिस इज इक्वल टू 1 का क्यूब। तो देखो ज्योमेट्रिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स के टर्म में भी हम उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, है ना। अब यदि व्हाट इफ यदि इसी क्यूब का यूज करके हमने एक 2 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब बनाया, कुछ इस तरह से। देखो इसी क्यूब का यूज किया है मैंने और यहाँ लेंथ लेकिन 2 है, ब्रेथ भी यदि 2 है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने वाले हैं हम, और हाइट भी यदि हमारी 2 है। ठीक, तो यहाँ ऑब्वियसली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2 इंटू टू इंटू टू विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब होगा। दिस इज इक्वल टू 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ ध्यान से देखो, यदि सेम इसी पैटर्न के, सेम इसी
यूनिट के सेम इतने 1 सेंटीमीटर यदि आपने लिखा 1 यूनिट का लेंथ ब्रेथ और हाइट का क्यूब यदि आपने यूज किया इन ऑर्डर टू मेक दिस क्यूब, दिस बिग क्यूब, तो कितने क्यूब्स आपको लगने हैं बताओ जरा। आपको लगने हैं 8 क्यूब। ये जो आंसर आता है ना यही हमें बता देता है नंबर ऑफ क्यूब्स के बारे में। तो ध्यान से देखो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, सामने वाले फेस में हमारे 4 क्यूब दिख रहे हैं और पीछे वाले रो में भी इसी तरह के 4 क्यूब्स होंगे। तो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। तो नंबर ऑफ क्यूब्स क्या कितने हो जाएंगे यहाँ पे 8 हो जाएंगे। इसी तरह से देखो 3 क्यूब्स वाला यदि हमने फिगर ले लिया, लेट्स इरेज दिस फर्स्ट, इन सबको इरेज कर देते हैं। यहाँ देखो ये यदि सेम क्यूब, सेम इसी क्यूब का यूज किया हमने इस बड़े वाले क्यूब को बनाने के लिए और यहाँ पे अब हमने 3 क्यूब यूज किए हैं, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाना है, ये हमारा 3 हो जाना है और हाइट भी हमारी क्या हो जानी है 3 हो जानी है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब जिस इक्वल टू 27। अब आप काउंट करके देखो यू विल गेट 27 क्यूब्स ऑफ दिस काइंड। इस तरह के आपको इस बड़े क्यूब को बनाने के लिए 27 क्यूब्स लगेंगे। देखिए हम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सामने वाले फेस में 9 क्यूब्स है, उसके पीछे वाले फेस में भी 9 क्यूब्स होंगे, तो 9 प्लस 9 18, और लास्ट वाले फेस में भी हमारे 9 क्यूब्स होंगे। तो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27, तो कितने क्यूब्स यूज हो रहे हैं इस तरह के 27। तो ये जो नंबर है ये हमें नंबर ऑफ क्यूब्स भी बता देता है। एक 1 सेंटीमीटर यूनिट का क्यूब यानी हमने छोटा वाला लिया है। तो ओके बच्चों ये तो हमने देख लिया क्यूब से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स। ट्राई दीज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट ट्राई दीज का क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें क्या करना है इन नंबर के क्यूब्स का वंस डिजिट फाइंड आउट करना है। फिर से देखो क्या बोला है, इन नंबर के फर्स्ट नंबर हमारा 331 है, इन नंबर के क्यूब का, इन नंबर के क्यूब को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको वंस डिजिट जो मिलेगा, वंस डिजिट जो मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्या हमें इस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बच्चों, हमें सिर्फ वंस डिजिट पूछा है, पूरा का पूरा नंबर नहीं पूछा है। तो वंस डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लास्ट वाला डिजिट देखेंगे बच्चों, वंस प्लेस का डिजिट इस नंबर का, ये हमारा 1 है, हम सिर्फ और सिर्फ इसके लास्ट वाले डिजिट का क्यूब निकालेंगे, तो ये आ जाता है हमारा 1। ये जो आंसर आएगा यही आंसर हमें यहाँ लिखना है क्योंकि इस नंबर के क्यूब का वंस प्लेस का डिजिट भी यही होगा। ठीक, आप देखो लिखेंगे कैसे इसको, सिंपली आपको इतना ही लिख देना है, सिंपली आपको लिखना है वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 3331 विल बी will be 1। ठीक, बस इतना ही आंसर में लिखना है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या है, सेकंड वाले पार्ट में हमें 8 का क्यूब निकाल लेना है। 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 64, 64 8 होता है 512, और ये आ गया हमारा 512 हमने लिख दिया। देखो इसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 2 है, तो यहाँ हम यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो ये तो लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे हम लिखेंगे वंस प्लेस, वंस digit of cube of 8888 will be equal to what। हमारा क्या आ रहा था 512 था, 512 आया था 8 का क्यूब है ना, तो लास्ट नंबर क्या था 2, तो इसके क्यूब का भी लास्ट नंबर क्या होगा 2 होगा। इसी तरह से इसको देखो 9 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 9 का क्यूब होता है 9 9 81, 81 9 होता है 729, तो लास्ट नंबर क्या मिला हमें 9 मिला, तो इसके क्यूब का यूनिट प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा 9, सिंपली आपको 9 लिखना है। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब इसका लास्ट नंबर क्या है 5, 5 का क्यूब होता है 125, लास्ट नंबर हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो सिंपली आप लिखोगे वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 1005 इज 5। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट देखो 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64, 64 के लास्ट में 4 है, तो इसका यूनिट प्लेस का डिजिट क्या हो जाएगा क्यूब के 4 हो जाएगा। यहाँ देखो 7 है, 7 7 जा 49,
49 7 जा 343 होता है। तो लास्ट में हमारा अगेन 343 बोला मैंने, लास्ट में क्या नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसके भी यूनिट प्लेस का, इसका क्यूब जब निकालोगे आप, उसके यूनिट प्लेस का डिजिट भी 3 ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारा 2 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे सिंपली 8 लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 का लास्ट नंबर क्या है? 7, तो इसके भी यूनिट प्लेस का नंबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक? पूरा पूरा क्यूब नहीं निकालना है, बस ये वंस प्लेस का डिजिट निकालने को बोला, इतना बड़ा बड़ा क्यूब क्यों निकालेंगे? ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्राई दीज क्या है हमारा? अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है बच्चों, हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये पैटर्न। हमें एडिंग कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, बाय एडिंग कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स यू कैन फाइंड आउट द क्यूब ऑफ एनी नंबर। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बच्चों लगातार आने वाले नंबर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 21 के बाद 22 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन यहाँ एक और वर्ड स्पेसिफाई किया है, ऑड नंबर। यहाँ हमें कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 2 की टेबल में जो नहीं आते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं, 1 3 5 7 9, है ना? ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है। और कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होंगे? लगातार वाले, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 कॉन्सिक्यूटिव। हम 1 के बाद 9 नहीं ले सकते, वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा। लगातार वाले नंबर्स हमारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का हमें यहाँ पे पेयर लेना है। देखो पैटर्न देखो, सबसे पहले हमने एक एक ऑड नंबर लिया 1, 1 विल बी इक्वल टू 1, उसका क्यूब ही 1 का ही क्यूब होता है ना 1। नेक्स्ट देखो 1 ले लिया, 1 के बाद तो 2 आता है विच इज एन इवन नंबर, वो नहीं लेना है। 3 आएगा उसके बाद, तो 3 के बाद, अच्छा फर्स्ट टाइम हमने एक नंबर लिया, सेकंड टाइम हमें 2 लेना है, नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें 3 लेना है, नेक्स्ट वाले स्टेप में हमें 4 लेना है। कैसे समझेंगे? तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 का क्यूब आ रहा है, मतलब 3 के क्यूब में हमें 3 नंबर लेना है, 2 के क्यूब में हमें 2 नंबर लेना है, 1 के क्यूब में 1 ही लेते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, 4 के क्यूब में देखो कितने नंबर्स का सम किया है, 1 2 3 4, 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम किया है। तो इनका सम करेंगे तो हमको 64 मिलेगा, विच इज अ क्यूब ऑफ 4, है ना? अब यहाँ पे ये कैसे समझेंगे कि किस ऑड नंबर से? अब यहाँ तो हमें लाइन से पैटर्न दे दिया है, तो हमें समझ में आ रहा है कि 11 के बाद 12 आता है, 12 तो इवन नंबर है, तो हम 13 से स्टार्ट करेंगे और 4 नंबर ले लेंगे। यहाँ तो हमको देख के समझ में आ रहा है। व्हाट इफ यदि हमें 6 का क्यूब दे दिया, इसे कैसे समझेंगे कि किस नंबर से हमें स्टार्ट करना है भाई? अब इतना सारा थोड़ी ना करने हम जाएंगे, है ना? तो ये हम समझेंगे कैसे बच्चों? यहाँ ध्यान से देखो, 5 4 जा, जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना है उसके पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा होता है 20, 20 तो इवन नंबर है, 20 के बाद वाला नंबर लेंगे 21, और कितने नंबर लेंगे? 5, क्योंकि 5 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो 5 नंबर, 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का हम सम करेंगे, तो जो नंबर हमें मिलेगा ऐड करने से, दैट विल बी द क्यूब ऑफ 5। 6 का देखो कैसे निकालेंगे, इसी तरह से हमें 6 का निकालना है। तो 6 और 5 को पहले हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 निकालने हैं ना, 6 का क्यूब निकालना है, तो 6 और उसके पहले वाला नंबर क्या? 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। 30 तो इवन नंबर है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? ऑड नंबर से। और कितने नंबर लेने हैं? 6 है तो 6 नंबर्स लेने हैं। मतलब हमारा 31 प्लस 31 के बाद वाला नंबर क्या होता है? 33 होता है, ऑड नंबर। हाँ, 33 के बाद वाला ऑड नंबर 35, देन 37, देन 39, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और लास्ट हमें क्या लेना है? 41 ले लेना है। अब इन सब का आप जब सम करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 216, विच इज अ क्यूब ऑफ 6। ठीक, तो यही हमें ये पैटर्न दिया है कि यदि आप क्यूब नहीं निकाल पा रहे हो तो यू कैन यूज दिस पैटर्न। ठीक, अब देखो 8 का क्यूब, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वाला, ए वाला। बी वाला देखो, बी वाला क्या है? 8 का क्यूब है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 8 इंटू 7 कर लेते हैं, है ना? 8 और 8 के पहले वाला नंबर 7 होता है। 8 7 जा कितना होता है? 8 7 जा होता है 56, तो ये आ गया हमारा 56। अब हमें 56 तो लेना नहीं है, 56 के बाद वाला नंबर लेना है, तो मतलब 57 से स्टार्ट करेंगे, और कितने नंबर? 8 नंबर लेने हैं। 57 ले लिया, देन 59 ले लिया, फिर 61 आएगा, देन 63 आएगा, देन 65 आएगा, देन 67 आएगा, कितने नंबर हो गए? 6 हो गए, प्लस 69 आएगा, और लास्ट में हमारा 71 आएगा। तो इन सारे नंबर्स का, इन 8 नंबर्स का आप जब सम करोगे, you'll get what? 512, which is a cube of 8। ठीक, 8 का क्यूब होता है। इसी तरह से लास्ट वाला आप निकाल लोगे, देखो 7
7 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 इंटू 6 कर देते हैं। 7 6 होता है 42। ठीक, तो 42 तो ले नहीं सकते, 43 से स्टार्ट करेंगे। 43 प्लस 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 53, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 प्लस 55। इन सबका आप जब सम करोगे तो you'll get 343 which is the cube of 7। ठीक, तो इस तरह से हमें ये पैटर्न दिया है। पैटर्न को समझ लोगे तो कई बार हमें ये काम में भी आ जाता है ना। चल नेक्स्ट देखें और क्या दिया है। नेक्स्ट ट्राई दीज दिया है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राई दीज है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यदि समझ में आ गया, बहुत इजी बिजी है। ये क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है इसी तरह के हैं, तो वो भी आपको इजीली बन जाने हैं। और एज आई टोल्ड यू अर्लियर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बेस्ड करता है ये सारा पूरा एक्सरसाइज ही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बेस्ड करता है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है ये हमें निकालना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो जीरोस है ये भी हमें बताते हैं बच्चों की वेदर इट इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। स्क्वायर के केस में याद करो, मैंने आपको बताया था कि दो जीरो या दो जीरो या चार जीरो या सिक्स जीरोस, मतलब टू के पेयर में यदि जीरोस दिए हुए हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। वैसे ही बच्चों क्यूब के केस में एटलीस्ट हमें थ्री जीरोस होने चाहिए। थ्री के मल्टीपल वाले जीरोस यदि हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो वो परफेक्ट क्यूब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर जो साथ में नंबर दिया है वो भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। लेकिन यदि थ्री के पेयर में आपके नंबर्स नहीं है, जैसे यहाँ ध्यान से देखो, टू के पेयर में नंबर है, तो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब। एटलीस्ट देयर शुड बी थ्री जीरोस एट द एंड इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे ये वाला 8000 देखो, 8000 में लास्ट में तीन नंबर है, मतलब तीन 10 तो आने ही है। 10 विल बी 1000 है ना। और 8 का क्यूब किसका होता है, 2 का क्यूब होता है 8। तो 2 इंटू 2 ये ट्रिपलेट मिल जाएगा 2 का। 10 इंटू 10 के ट्रिपलेट मिल जाएंगे। तो यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। इस तरह से हमें इसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो पहला वाला तो हम उठा के ऐसे ही लिख सकते हैं, ये नो इट इज नॉट अ, फर्स्ट वाला तो हम लिख ही रहा है। क्या लिखेंगे, सिंपली हम लिखेंगे नो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। 400 के लिए 400, सिंस द zeros zeros are not in the pair of 3 या ट्रिपलेट भी लिख सकते हो। it is not a perfect cube number। अब ये तो सिंपली हमको दिख रहा था इसलिए हमने लिख दिया। व्हाट इफ सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, सिंपली हमने लिख दिया। सेकंड वाले में हम सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करते हैं, 3375, इसको हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, है ना। सबसे पहले देखो लास्ट डिजिट देखते हैं, इवन है कि ऑड है। यहाँ अगेन ऑड नंबर है और 5 है, तो या 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। 3 से जाएगा कि नहीं ये देखने के लिए हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं। 3 प्लस 3 क्या हो गया, 9। 9 और 7 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 12। 12 प्लस 9 हो जाएगा हमारा 12 प्लस 9 देख लेते हैं। 12 प्लस 9 10 11 21 होगा। यस, 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा हो गया 6, तो कैरी गया 1, और 3 5 जा हो गया 15। अब अगेन देखो ऐड करके देख लेते हैं 3 से फिर जाएगा कि नहीं। 5 प्लस 2 हो गया हमारा 7, 7 प्लस 1 8 9। यस, 9 इज डिविजिबल बाय 3, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 जा हो गया 9, 11 में से 9 गया तो यहाँ 2 छोटा सा लिख देते हैं, 22 बना। 3 7 जा होता है 21, यहाँ पे 1 आया तो 15 बना। 3 5 जा 15। अगेन इसको देख लेते हैं, 12 प्लस 3 कितना होगा, 15। यस, 15 इज ऑल्सो डिविजिबल, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल। 3 1 जा 3 हो गया। यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 हुआ, तो यहाँ कैरी गया 3 5 जा 15। अब देखो 125, इसीलिए मैंने आपको बोला क्यूब याद रखना एटलीस्ट 10 तक तो याद ही रखना, 15 तक याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये 5 का क्यूब होता है बच्चों, तो यहाँ 5 25 आ जाएगा और ये 5 5 हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया, देखो यस, इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। क्यों, क्योंकि नंबर्स हमें ट्रिपलेट में मिल रहे हैं। देखो
This will be equal to 3375 can be written as 3 into 3 into 3, 5 into 5 into 5. ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, तो इट मीन्स ये नंबर किसका क्यूब हो गया? 3 into 5 और क्यूब को यदि हम बाहर कर दें तो ये नंबर है 8 5 जा, सॉरी 8 बोल दिया मैंने, 5 3 जा 15, ये नंबर 15 का क्यूब होता है बच्चों। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है कि किस नंबर का क्यूब है, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वेदर इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखिए, 8000 वाला। 8000 वाला तो मैंने आपको बताया ही है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है ही। देखो 8000, इसको आप करोगे सॉल्व तो सिंपली आपका 2 4 जा, देन 2 2000 जा, उसके बाद आप 21000, और आप क्योंकि प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हो तो अगेन आपको 2 से देना पड़ेगा, 3 टाइम्स और 2 आएगा और 3 टाइम्स 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 5 जा 00, देन 2 2 जा 4, 1 कैरी जाएगा, है ना, तो 2 5 जा 10 और ये 0 आ गया। अब अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा, देन 2 2 जा 4 हुआ, 1 कैरी गया, 2 5 जा 10, देखो 125 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 5, है ना, तो 525 जा आ जाएगा और 5 5 जा आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमें देखो कितने टूज मिल गए, इस लाइन को थोड़ा इरेज कर देते हैं, है ना। तो देखो कितने टूज मिल गए हमें, ये टू तीन 3 टाइम्स, तो ये 2 का क्यूब लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय अगेन ये 3 2, तो ये भी 2 का क्यूब हो जाएगा, इनटू अगेन ये 3 5 मिल रहा है, तो ये 5 का क्यूब हो गया। ठीक, तो ये 2 इंटू 5 हमने एक साथ लिख दिया और बाहर हमने लगा दिया क्यूब, तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, तो देखो ये 20 का क्यूब होता है 8000। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। इन सबको इरेज करते हैं और लास्ट वाला पार्ट देखो कैसे करना है। लास्ट वाला पार्ट हमें दिया है फोर्थ वाला, 15625, 5 से तो ये जाएगा ही, लास्ट में 5 है क्योंकि, तो हम देख लेते हैं ये 3 से जाता है कि नहीं, को ऐड करके देखते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 प्लस 5 हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, तो 19 तो डिविजिबल नहीं है 3 से, है ना, तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 5 से करके देखते हैं। 5 3 जा हो गया 15, ठीक, फिर 5 1 जा 5 हुआ, 1 कैरी गया यहाँ पे, फिर 5 2 जा 10 हुआ, तो 2 कैरी गया, यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं। अब 5 5 जा 25, ये 25 बना हमारा, है ना, ये देखो ये 25 बना, तो 5 5 जा 25। अब नेक्स्ट देखिए कैसे करेंगे, अगेन एक बार 5 से गया मतलब फिर से 5 से जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने 5, तो 5 6 जा 30 होता है, तो ये मैंने लिख दिया 6, अच्छा 6 जा 30 हुआ, कैरी जाएगा 1, तो ये 12 हुआ, 5 2 जा हो गया 10, 12 माइनस 10 2, तो यहाँ पे 2 कैरी गया, 25 बना, 5 5 जा 25। अब ये 625 ना 25 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 4 5 मिलने वाले हैं हमें, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ 5 से फिर देखे देखते हैं, 5 1 जा 5 हुआ, 1 कैरी गया तो 12 बना, 5 2 जा 10 अगेन और 25 बना, और 5 5 जा 25, और 125 तो हमने बहुत बार देख लिया है ना, 5 25 जा होता है, फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा, तो कितने 5 मिल गए, ये तो ट्रिपलेट में आ रहा है, ये भी ट्रिपलेट में मिल गया हमको। यहाँ यस इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, यहाँ 5 इंटू 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, तो यहाँ 5 इंटू 5 का क्यूब मिलने वाला है, मतलब ये 25 का क्यूब है बच्चों, ये नंबर 25 का क्यूब है। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा हमारा, कैसे हम क्यूब्स निकालेंगे और वेदर इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट। यस इट इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब नंबर, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा देखो 9000 दिया है बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखो 9 3 3 से 9 होता है, तो दो ही 3 मिलने वाले हैं, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, तो इसके प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 10 आने वाले हैं, तो 3 10 के 3 2 और 3 5, ये मिलेगा आपको इसका प्राइम फैक्टर। तो यहाँ देखो 3 इज नॉट इन ट्रिपलेट, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस, आंसर में लिखेंगे सिंस 3 इज नॉट इन ट्रिपलेट, या नॉट इन ग्रुप ऑफ 3 भी लिख सकते हो आप,
ट्रिपलेट, देयरफॉर या हेंस 9000 is not a perfect cube number. ठीक, तो इस तरह से आपको आंसर में लिख देना है। ओके, डन। नेक्स्ट वाला देखें। नेक्स्ट वाला हमारा सिक्स्थ वाले को तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही चेक करना है कि वेदर इट इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट, है ना। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला कि इस नंबर को फाइंड आउट करने के लिए वेदर इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट, हमें क्या यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बच्चों, ये नंबर एक स्पेशल नंबर है। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले 3 से चेक करते हैं वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। देन हम 5 से तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली लास्ट में 0 या 5 नहीं है क्योंकि, है ना। देन हम 7 से चेक करेंगे, 11 से करेंगे, 13 से करेंगे। लेकिन ये नंबर जो है, इन किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है बच्चों। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 19। तो ये नंबर, ध्यान से हमने जो फर्स्ट स्लाइड में ये टेबल यूज की थी, इसमें देखो 19 का परफेक्ट क्यूब नंबर है 6859। तो देखो, यदि आपने एग्जाम के टाइम में इतना टाइम कंज्यूम किया, 3 से चेक किया, 7 से चेक किया, देन 9 से 11 से करते गए, फिर भी नहीं आ रहा है, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम तो रहता नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट आप 20 तक परफेक्ट क्यूब नंबर याद कर लेना। और नहीं होता है तो एटलीस्ट जितने क्वेश्चंस हमारे बुक में हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स, उनको तो याद कर ही लेना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में नहीं तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया ये 19 का क्यूब होता है, तो 19 से ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों को 19 की टेबल भी याद नहीं रहती है, तो देखो 19 की टेबल याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ मैं। 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, 19 थ्री जा 57, 19 फोर जा होता है हमारा 76, 19 फाइव जा 95, 19 सिक्स 114 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाता है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, 19 की टेबल में आप यदि लास्ट वाला नंबर देखोगे, ये 1 1 डिक्रीज हो रहा है। देखो 9 8 7 6 5 4, देन 3 आएगा, 2 1 और 0 लास्ट में। और आगे वाला जो नंबर है वो 2 2 इंक्रीज हो रहा है, 1 3 5 7 9 11, देन 13 आएगा, देन 15 आएगा, देन 17 आएगा और लास्ट में 19 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप 19 की टेबल को याद रख सकते हो, एक छोटा सा ट्रिक। ओके, तो चलो आगे करते हैं। 19 यहाँ पे 68 चाहिए, तो देखो 57, 19 थ्री जा 57, तो यहाँ 19 थ्री जा हो जाएगा 57। 57 यदि माइनस करोगे 68 में से तो आपको कितना मिल जाएगा, 11 कैरी जाएगा, तो ये वन बना 115, 115। तो 115 114 से हम दे सकते हैं, तो 19 सिक्स होता है 114, तो 114 माइनस करेंगे तो ये कैरी में 1 जाएगा, 19 बना, 19 वन जा 19 हो गया। तो देखो इजीली मिल गया हमें। और 19 जर ही हमारा कितना होता है, 361 होता है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा 19 का ट्रिपलेट। तो यदि याद है तो आपको चुटकियों में बन जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। और यदि याद नहीं है तो बच्चों बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होने वाला है। तो मेक श्योर यू लर्न दिस वन। ओके, नेक्स्ट वाला देखो 2025, ये हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो चलो यूज कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। अच्छा, उसके पहले एक और चीज मुझे आपको बतानी है। देखो लास्ट वाला नंबर एट्थ नंबर 10648, इसको भी याद रखना। ये भी 22 का परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसको याद रखना, जिससे कि एग्जाम में यदि आ जाए तो टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, 22 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, लेट्स इरेज दिस और नेक्स्ट वाला करके देखते हैं हम। तो नेक्स्ट वाला हमारा क्या था, सिक्स्थ वाला हमारा 6859, विच इज द परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ 19। ठीक, अब सेवेंथ वाले में अगेन हमें क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो देखो लास्ट में 5 दिख रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं 3 से जाएगा कि नहीं। 2 प्लस 5 कितना होगा, 7, 7 प्लस 2 यस 9, तो 9 तो डिविजिबल है, तो ये 3 से भी जाएगा। 3 कितने जा 23, 6 जा 18 होता है ना। 2 कैरी गया, 22 हुआ, 2 3 7 जा 21, 1 कैरी गया तो 15 बना, 3 5 जा 15। अब ये भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखो 3 2 जा 6, अगेन 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 225 बच्चों 15 का स्क्वायर होता है, तो मतलब यहाँ पे हमें 2 3 और 2 5 मिल जाएंगे। अच्छा 3 अगेन 3 7 जा 21, यहाँ पे 1 कैरी गया तो 15, 3 5 जा 15। इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर, है ना, 2 5 मिलेंगे क्योंकि हमें। फिर 3 से जाएगा, तो 3 2 जा 6, 1 कैरी गया, 3 5 जा 15, और देखो 2 5 मिल रहा है, तो
5 is not in triplet, so it is not a perfect cube number. नेक्स्ट वाला कर ले। नेक्स्ट वाला का पता तो है हमें कि परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 22 का, लेकिन यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसका इजी है। देखो 8 1 0 6 4 8 है। सबसे पहले देखो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल, तो 2 5 जा 10 किया हमने, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 हो गया। अगेन 2 से जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर है मतलब 3 2 तो मिलेंगे ही। 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 1 कैरी गया, 2 6 जा 12 हुआ, अगेन 1 कैरी किया हमने, तो 2 6 जा 12 हो गया, यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, अगेन 2 से तो जाना ही है, 2 1 जा 2 3 जा, अगेन 2 3 जा 1 जा, ये मिल गया हमें 1 3 3 1। 1 3 3 1 बच्चों 11 का परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। तो यहाँ 11 से 11 121 जा जाएगा और देन अगेन 11 11 जा क्या हो जाएगा? 121 होता है। तो 11 1 जा 11, तो देखो हमें 2 का क्यूब मिला और हमें 11 का क्यूब मिला। तो ये हमारा किसका परफेक्ट क्यूब हो गया? 22 का। देखो 20, ठीक? तो ये हमारा ट्राई दीस का लास्ट क्वेश्चन था, है ना? आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे ट्राई दीस के। चलो ये तो हो गया हमारा क्यूब्स हम कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा क्यूब रूट्स। बच्चों क्यूब्स का अपोजिट होता है क्यूब रूट्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? देखो इस तरह से हम जैसे स्क्वायर रूट बनाते थे ना, इस तरह से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं। तो ये होता है हमारा क्यूब रूट का सिंबल। और जनरल फॉर्म में यदि मैंने लिखा, तो ये लाइन कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये जनरल फॉर्म में यदि मैंने लिखा तो इस तरह से हम क्यूब रूट को डिनोट करते हैं। अब यहाँ ए में कोई भी नंबर हो सकता है। आप ए की जगह हमारा 27 हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 27, या फिर ए की जगह हमारा 9 हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 9 निकालने के लिए बोल सकते हैं हमें। तो हम निकालते कैसे हैं बच्चों इसको? यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करते हैं। यहाँ हमारा एज आई टोल्ड यू क्यूब का जस्ट अपोजिट होता है। हम क्या करते थे, 3 का क्यूब हमारा 27 होता था। 27 का क्यूब रूट यदि निकालेंगे, 27 का क्यूब रूट यदि निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उल्टा 3 मिल जाएगा। तो क्यूब का जस्ट अपोजिट होता है क्यूब रूट। तो यहाँ निकालते कैसे हैं? यहाँ पे 27 को हम स्प्लिट करके लिखेंगे इनके प्राइम फैक्टर्स में, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मिलेगा। हमें यदि ट्रिपलेट मिल गया तो यस इट इज परफेक्ट क्यूब नंबर। 27 परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3 का एक नंबर बाहर आ जाता है। बच्चों स्क्वायर रूट में हमारा 2 नंबर का एक नंबर बाहर आता था, क्यूब रूट में बस याद रखना है कि 3 नंबर का एक नंबर। ट्रिपलेट में यदि नंबर है कोई क्यूब रूट के अंदर तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक। लेकिन देखो 9 9 जो है, 9 का यदि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यू विल गेट 3 इंटू 3, है ना? तो देखो 2 ही 3 है, एक 3 नहीं है, इसमें एक और 3 चाहिए यदि 3 बाहर निकालना है क्यूब रूट के। तो यहाँ पे 9 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, इसीलिए इसका क्यूब रूट हम सिंपली हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ 9 सिंपली। इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, जब हम स्क्वायर रूट लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये दिस कैन बी रिटन एज ए की पावर 1/2, ठीक। यदि हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 20 है तो हम क्या लिख सकते हैं? 20 की पावर में 1/2 लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है। इसी तरह से जब हमारा क्यूब रूट होता है ना बच्चों, क्यूब रूट ऑफ ए कैन बी रिटन एज ए पावर 1/3, 1/3, ठीक। तो ये याद रखना आपको, जब भी किसी का भी क्यूब रूट, लेट सपोज यहाँ पे 27 का ही क्यूब रूट दिया है, तो यहाँ पे हम 27 की पावर में क्या लिख सकते हैं? 1/3, ठीक। अब यहाँ पे 27 3 का क्यूब है और मल्टीप्लाई में हमारा 1/3 है, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली आंसर में क्या मिलेगा? 3, विच इज अ क्यूब रूट ऑफ 27। तो अल्टीमेटली ये एक सॉल्व करने का तरीका है, हम और अच्छे से देखेंगे क्वेश्चंस में। अभी यदि आप बस ये याद रखो कि जैसे रूट ए को हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/2, उसी तरह हम क्यूब रूट ऑफ ए को लिख सकते हैं ए पावर 1/3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे बच्चों जो इस चैप्टर में हमें यूज करने हैं। आगे हम और क्वेश्चंस देखेंगे। इसी के साथ हमारा ये सेशन यही खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।